क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी से दिल की बात शेयर की है और अगले ही दिन वही बात पूरे घर में घूमने लग गई? या आपने किसी की बात सुन ली और जब सच्चाई सामने रखी तो आप ही खलनायक बन गए? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं घर के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी को कैसे हैंडल करें जब लोग आपकी ही बातें आपकी बाहर बता करके आप ही को विलेन बना देते हैं, जबकि गलती चाहे बाकियों की हो। तो बात करते हैं एक सीन की। चलिए, एक घर में दो लोग फोन पर बात कर रहे थे। बात कुछ ऐसी थी जो किसी तीसरे के बारे में थी, जो घर का ही मेंबर है। घर का वही मेंबर पास में था। उसने वो बातें सुन ली, क्योंकि वो बातें जोर से की जा रही थी स्पीकर पर। अब उसने बिना झगड़ा किए बहुत ही कामली बात की कि मुझे ये बात बुरी लगी है कि आप मेरे बारे में ये बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो भी बात थी, पर ये बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन उन दोनों में से जो इंसान फ़ोन पे बात कर रहा था उस घर के, उसने दूसरे इंसान को बात बता दी। कल उसने तुम्हारे बारे में बात सुन ली जो हम लोग कर रहे थे, और उसने मुझे बोला। जो घर का मेंबर था उसको तो लग रहा था कि चलो बात ख़त्म हो चुकी है, उसने वन टू वन बात कर ली। लेकिन ये बात बढ़ गई, क्योंकि घर के जो दूसरे मेंबर है जो फ़ोन पे थे, उसने तीसरे मेंबर जिससे बात कर रहे थे उसको बता दिया। अब क्या हुआ? अब जो तीसरा मेंबर था उसके मन में भी उसके प्रति कुछ बात थी, तो उसने बुराई शुरू कर दी। तो दोनों लोग जो थे उसके बिल्कुल एंटी बन गए। जो घर का मेंबर था, जो सच्चाई बोल रहा था, वही अब गलत बन गया। जिसको फील हुआ था गलत, उसने सीधे से बताया था कि मेरे को ये बात गलत लगी है, लेकिन वो ही अब बुरा बन गया। दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी। उसके कैरेक्टर पे, उसके एटीट्यूड पर, सभी पर दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ बातें बनाई। उसके कैरेक्टर, उसके एटीट्यूड, सब पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे बॉयकॉट करने की स्थिति बन गई, क्योंकि तीसरे इंसान ने कहा कि इससे बात ही मत करो। अब सोचिए, जिसने सिर्फ गलत को गलत कहा, वो अब घर में नेगेटिव कहलाया जा रहा है। कितना ज़्यादा आयरनिक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप सच बोलते हैं और वही सच आपके खिलाफ इस्तेमाल लिया जाता है। लोग अपने गिल्ट को छिपाने के लिए आपको ही कल्प्रिट बना देते हैं। पर यहाँ असली टेस्ट होता है आपकी मैच्योरिटी का, आपकी एनर्जी का। चुप रहना हमेशा वीकनेस नहीं होती है, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। इसलिए आपको क्या करना है, इमोशनल डिस्टेंस बना के रखना है। और आपका गोल होना चाहिए कि अब ये नहीं कि सबको समझाओ कि मैं सही हूँ। आपका गोल होना चाहिए कि मैं खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचा लूँ। उनसे बात कम करें, पर रिस्पेक्ट बनाए रखें। स्माइल करें, लेकिन अपनी इनर पीस को डिस्टर्ब ना होने दें। उन्हें गलत प्रूव नहीं करना है, अपने आप को ट्रू दिखाएं। आपका काम किसी को गलत दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को कंसिस्टेंट और पीसफुल रखना है। लोग तभी कंफ्यूज्ड होते हैं जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं, पर जब आप काम रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया को दिखने लगता है कि जो इंसान इतना कंपोज्ड है वो गलत कैसे हो सकता है। इसके बाद आपको एनर्जी क्लींजिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑन डेली बेसिस डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको हर सुबह अपने आसपास वाइट लाइट को विजुलाइज करना है। इमेजिन करना है कि लाइट आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वाइट या गोल्डन लाइट आपको फील करना है कि आपकी बॉडी को कवर कर रही है और ये किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आपको बचा रही है, उन सारी बातों से जो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं। फिर आपको दिल में कहना है, मैं शुद्ध हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं किसी की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता या होती हूँ। ट्रस्ट में ये स्मॉल रिचुअल जो है वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। फिर आपको मिरर टॉक करनी है कॉन्फिडेंस थेरेपी के तहत। रोज मिरर के सामने देखिए और कहिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रूथ के साथ हूँ। जो मुझे नहीं समझे उन्हें टाइम समझा देगा। ये अफर्मेशंस आपकी जो शार्टर्ड कॉन्फिडेंस है, जो बिखर गया है आपका कॉन्फिडेंस, रिबिल्ड करता है। फिर इसके बाद डिटैच एंड ऑब्जर्व करके आपको देखना है। अब उन लोगों से इमोशनली आपको डिटैच हो जाना है। उनकी अच्छाई या बुराई से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम उनके बिहेवियर को जज करना नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करते रहना है बिना रिएक्ट किए। कुछ लोग ज़िंदगी भर ब्लेम करते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट के साथ जीना मुश्किल लगता है। अब आप बस ये समझ जाइए कि जो गलत समझ रहे हैं वो अपने एंगल से देख रहे हैं। मुझे अपने एंगल एक्सप्लेन नहीं करना है, मुझे अपना एंगल एक्सप्लेन नहीं लिव करना है मुझे। हर घर में ऐसे पल आते हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो याद रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग तब तक रहती है जब तक ईगो रहता है। आपका काम ईगो नहीं, ट्रुथ से जुड़ना है। कभी भी अपने दिल की अच्छाइयों को दूसरे की नेगेटिविटी से बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सच की आवाज़ भले ही धीरे आती है, पर जब आती है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है।
अगर आप भी कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं तो याद रखिए आपकी शांति आपकी ताकत है। लोग आपके खिलाफ बातें करें या बॉयकॉट करें, पर अपना कैरेक्टर से आप उनको जवाब दीजिए, शब्दों से नहीं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आपने वीडियो का एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।